हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या चल रही है अभी, आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। ठीक है ना, अभी क्या सोच विचार कर रही है, क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में, तो पूरी डिटेल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जानकारी रखना भी ज़रूरी है। ऐसे हम उन पर ध्यान नहीं देते, हम खुद पे फोकस रहते हैं, खुद पे फोकस रहना है, आगे बढ़ना है, खुद की लाइफ में ग्रोथ करना है। लेकिन नॉलेज के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी कर क्या रही है। ठीक है ना, अपन को एक्शन नहीं लेना है, अपन को तो जो कुछ भी सब डिवाइन पे छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन नॉलेज पूरा होना चाहिए कि अपने चारों तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, नॉलेज होने से क्या होता है कि अपन सतर्क रहते हैं उन आने वाली प्रॉब्लम से जो कि आती है, और हम सतर्क रहते हैं कि हमें आगे स्टेप कैसा उठाना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या स्टेप उठाएंगे। ठीक है, करने वाले सब डिवाइन हैं, वो अपन को एडवाइस दे देते हैं, सलाह दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो जर्नी चल रही है उसमें डिवाइन अपने साथ है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये टेंशन तो लेना ही नहीं है कि हम क्या करेंगे, लेकिन फिर भी एक खुद की नॉलेज के लिए, खुद की तैयारी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है। ठीक है ना, उसके अंदर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी अभी क्या कर रही है ना। और उससे क्या होना है, अपन को उसकी हरकतों से अपने को अनबैलेंस नहीं करना है। ठीक है ना, अनबैलेंस नहीं होना है आप लोगों को, लेकिन नॉलेज पूरा रखना है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी अपने सपनों पर भी फोकस करना। आपको कुछ अलग हटके सपने आएंगे। डिवाइन आपको सपनों के माध्यम से कुछ आपको बताना चाहेंगे। ठीक है ना, तो आप जैसे कुछ सपने आते हैं तो आप डिकोड कर सकते हो डिवाइन को हाथ जोड़ के, उनका आशीर्वाद लेके। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि सपने का मतलब क्या है। ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप खुद डिकोड करो उसको। तो अभी थोड़ा अपने सपनों पे भी फोकस करना आप। तो देख लेते हैं थर्ड पार्टी क्या कर रही है, भाई सुधरी है नहीं सुधरी है, ये क्या चालाकियाँ चल रही है। जो भी उसके दिमाग में है सब बता दो डिवाइन, सब बता दो। आपको पॉजिटिव रहना है, खुद पे फोकस करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ठीक है, नियम वही है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, रेजोनेट होगी, 5 कार्ड्स निकालूंगी, फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। ठीक है ना। सेकंड, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। ठीक है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि आप साइन नहीं बताते हो, तो मैं उनके लिए ये खास तौर पे बोलना चाहती हूँ कि मैं पहले 5 कार्ड्स निकालती हूँ, फिर उनको क्लेरिफाई करती हूँ, फिर एक्शन लेती हूँ, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर के थॉट। तो ऐसे करके सभी कार्ड कवर हो जाते हैं। इसलिए ये जो रीडिंग है ऑल साइन है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना, अगर ये रीडिंग आप पे रेजोनेट हो रही है मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलो कमर कस लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कर रही है थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उसके थॉट्स क्या चल रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लेरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन।
ठीक है, तो इन कार्डों को, इस 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो 3 कार्ड निकाले हैं। पहला तो वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, बहुत बढ़िया, ईगो में आ रही है वो, मतलब जहाँ वो चालाकी चल रही थी कि मैं पार्टनर को, जो आपके पार्टनर है उनको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे अपनी तरफ खींचना है, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर रही है, अब वो दिमाग नहीं चला रही और ईगो में आ गई है, ठीक है ना। ईगो में आने से क्या होगा, ईगो में आने से तो आपके पार्टनर और खिलाफ हो जाएंगे ना उनके, ठीक है। अब तक वो उनकी तरफ क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनको पैसा दिख रहा था बहुत से लोगों का, बहुत से लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी, सुंदरता पे मर रहे थे, ठीक है। बहुत से लोगों का परिवार हो सकता है, जो मम्मी पापा फैमिली जो भी हो वो बीच में आ रहे हो। मैं आज आपको एक रेमेडी भी बताऊंगी जिसके अंदर कि अगर आप और आपके पार्टनर दोनों जने शादी करना चाहते हैं, दोनों जने राजी है अगर, और घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनको कैसे राजी करना है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगो में आ रही है। अभी तक वो गिविंग नेचर में थी, समय उसके साथ था, ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है वो। क्यों कर रही है सोच विचार, क्योंकि जो भी स्थिति परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत होती जा रही है, इसलिए सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रही है और दिमाग उसका काम कर नहीं रहा है। तो क्या कर रही है वो, घमंड में आ रही है, ईगो में आ रही है। ईगो मीन्स टेढ़ी टेढ़ी चलना, टेढ़ा चलना, ठीक है ना। एनर्जी पे फोकस करना था या थी पे फोकस मत करना, ठीक है ना। तो टेढ़ा टेढ़ा चल रहे हैं, टेढ़ा चलने से तो क्या होगा, आपका तो फायदा है ना। वो टेढ़ा चलेंगे तो आपके पार्टनर तो और उनसे दूर जाएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जो आपके पार्टनर है, ठीक है ना, वो अगर आगे होके थर्ड पार्टी से बात भी करना चाह रहे हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कुछ बातों को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब इतना अकड़ में रह रही है। उसने क्या करा कि पहले तो खूब प्यार दिया, मैनिपुलेट किया, ठीक है, दिमाग घुमाया, जो भी वो चालाकियाँ करना चाहती थी वो सब कर ली उसने। लेकिन उसके बावजूद भी एक समय के बाद आपके पार्टनर को जब एहसास हुआ कि सही क्या है गलत क्या है, और जब आपकी तरफ वो आने लगे, ठीक है ना, बहुत से लोगों के पार्टनर का रियूनियन हो चुका है, बहुत से अभी भी सोच विचार में है। तो वो क्या कर रही है कि मैंने जो ये सिचुएशन जो भी करी है उससे तो फिर भी पार्टनर मेरे पास रुक ही नहीं रहा है, वो तो फिर भी जा रहा है। तो उसने क्या करा, अपनी नीति चेंज कर ली और अब वो क्या कर रही है, थोड़ा अकड़ में रह रही है, ठीक है। उसको क्या लग रहा है, मेरे ऐसे करने से क्या होगा, ये मेरे आगे पीछे घूमेंगे। और जो आपके पार्टनर है वो उनको समझाने की कोशिश कर भी रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि जब वो आगे होके समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो सुन नहीं रही है, ठीक है। क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि वो पूरा 100 में से 100 चाहती है। क्या चाहती है वो, 100 में से 100 चाहती है वो, कि नहीं मुझे आधा लड्डू नहीं खाना है, मुझे पूरा लड्डू चाहिए। आप अगर आपके ट्रू लव के पास भी जाते हो और मेरे पास भी रहते हो, ऐसा नहीं, मुझे सिर्फ कंप्लीटली आपको मेरे पास ही आना है। पूरा लड्डू चाहती है वो, 100 में से 100 चाहती है, समझना तो चाहती ही नहीं है वो, ठीक है। और इसी कारण से वो क्या कर रही है, अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा है, या फिर मेरे सामने सिर्फ उतार चढ़ाव, गड्ढे, बाकी टेढ़े रास्ते, ठीक है, बंधा हुआ बाउंड्रीज, इस टाइप का मतलब वो फील कर रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 2 ऑफ कप्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, अभी तक क्या कर रही थी वो, आपके पार्टनर को प्यार दे रही थी, प्यार ले रही थी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये प्यार ही हो, पैसा भी है, ठीक है, इसमें मुझे पैसा भी दिख रहा है कि पैसा ले रही थी, या फिर बहुत से लोगों की लाइफ में परिवार है जो कि सिर्फ अपने जो परिवार का सदस्य है, जो भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको मैनिपुलेट कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी,
वो उसको उसके ट्रू लव के पास नहीं जानने देना चाह रही थी और ये सोच रही थी कि मैं जिससे चाहती हूँ उनसे ये शादी करें। ठीक है ना, फैमिली का बता रही हूँ मैं कि मैं जिनसे चाहती हूँ या चाहते हैं हम लोग, हमारी फैमिली, उनसे ही ये शादी करें। तो अभी तक सिचुएशन ये चल रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। किसको प्रॉब्लम्स आ रही है? ये थर्ड पार्टी को। ये जो प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, ये थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है। उसने बहुत छुपाया है, ठीक है ना। उसने उसके मन के अंदर आपके पार्टनर को लेके क्या चालाकियां भर रखी थी, क्या उसका मकसद था, वो आपके पार्टनर को से क्या चाहती थी, ये सारी बातें उसने छुपा रखी थी। और उस चीज़ का नतीजा क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई है। ठीक है ना, उन दोनों के बीच में क्या हो गया, कड़वाहट आ रही है और वो दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, वो दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। तो जो उनका प्यार था वो अब प्यार किस में बदल गया? इस चीज़ में बदल गया। ठीक है ना, ये जो प्यार था वो किस में बदल गया? इसमें बदल गया। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, आपने अगर नोट किया हो तो मैं जो भी 3 कार्ड निकाल रही हूँ क्लेरिफाई के लिए, तो एक कार्ड पॉजिटिव आ रहा है, 2 कार्ड नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है ना, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कंटिन्यू यही सीरीज चले जा रही है। ये मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि उन दोनों के बीच में कड़वाहट आ रही है। ठीक है, ये देख लिए, दोनों जने लड़ रहे हैं और लड़ने से हालत थर्ड पार्टी की ये हो रही है और इससे आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, आपके पार्टनर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या सिचुएशन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे से कहाँ कमी रह गई, मेरे से कहाँ गलती रह गई। ठीक है ना, थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते, देखो आना तो वो चाहते हैं आपके पास, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि जाते जाते मैं इनसे भी रिश्ता खराब नहीं करूं। क्यों नहीं करूं? क्योंकि जो समय उन्होंने उनके साथ बिताया है या अपनी फैमिली हो, तो वो उनको भी नहीं चाहते कि उनको बुरा लगे। जैसे बहुत से थर्ड पार्टी फैमिली है, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहते कि जब मैं मेरे मन की करूं, मेरे ट्रू लव से मिलूं, मेरे पार्टनर को कमिटमेंट दूं, ठीक है ना, तो ये जो थर्ड पार्टी ये नाराज़ हो। ये उन लोगों के लिए है जो फैमिली, जिनकी थर्ड पार्टी है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा परिवार भी राजी रहे और आप भी राजी रहो। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सक्सेस हो, सब खुशियाँ मिले उनको, डिवाइन की ब्लेसिंग मिले। ठीक है, ये वो चाह रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, और थर्ड पार्टी की तो 12 ही बजी है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 8 ऑफ कप्स के कार्ड क्लियर। ये देखिए, इसके अंदर भी 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कार्ड आया है। ये क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स के कार्ड को। तो अभी सिचुएशन क्या बन रही है कि अब उन्होंने पूरी तरीके से सोच लिया है कि चाहे मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़े, ठीक है ना, चाहे मुझे मेरा परिवार छोड़ना पड़े, पैसा छोड़ना पड़े या अदर रिलेशनशिप छोड़ना पड़े, ठीक है, चाहे ये छोड़ने के बाद मेरी स्थिति खराब ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना है। ठीक है ना, ये क्या कौन सोच रहा है? ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और इससे क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी की 12 बजी पड़ी है। ठीक है ना, यह हालत हो रखी है थर्ड पार्टी की। पहले उसकी लाइफ में सब कुछ था, आपके पार्टनर का साथ था, पैसा था, खुशियाँ थी और अपने आप को मतलब रानी के जैसे वो फील कर रही थी कि मेरे पास सब कुछ है। ठीक है ना, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ये करते हैं, जैसा मैं इनका दिमाग घुमाती हूँ वैसा ये मान जाते हैं। तो पूरी तरीके से अपने अंडर में कर रखा था। ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो रही है, अभी सिचुएशन ये हो रही थर्ड पार्टी की। इसीलिए थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैं अब इनकी ज़िंदगी से चली गई हूँ। ठीक है ना,
थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि इनकी ज़िंदगी से मैं चली गई हूँ, मैं जा रही हूँ ऐसा नहीं, वो तो जाना ही नहीं चाहती है, लेकिन सोच क्या रही है कि मैं इनकी ज़िंदगी से अब चली गई हूँ, अब इनकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अब ये मेरी बात नहीं सुनेंगे और जो मैं इनको मैनिपुलेट कर रही हूँ वो भी मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि अब मैं इनकी ज़िंदगी से जा चुकी हूँ, ऐसा वो फील कर रही है, बहुत दुखी परेशान दिख रही है थर्ड पार्टी। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी। ठीक है ना, आपके पार्टनर को लेके अब देख लेते हैं कि और क्या चाहती है थर्ड पार्टी, आपको लेके क्या चाहती है। ठीक है ना, ये तो देख लिया था कि पार्टनर को लेके क्या चाहती है, पर आपको लेके क्या चाहती है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे क्या होगा, अपन उसका माइंड पढ़ रहे हैं, ये एक तरीके से क्या है कि उसका माइंड पढ़ रहे हैं अपन कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो इससे होगा क्या कि अपन सतर्क रहेंगे कि कल को अपन ने ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन उससे सतर्क हो जाएंगे। दूसरा, अपन को ये पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में क्या चल रहा है ना। इससे आपको क्या धोखा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग बीच बीच में करती रहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रही है डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। देखो क्या दिमाग चल रहा है, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। देखो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है अभी कि पहले तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े थे, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करते थे, खास तौर पे आपका पार्टनर। ठीक है ना, आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, आपको ही गलत साबित करते थे। चाहे आप सच होंगे ना, सच बोलोगे तो भी गलत आप ही को साबित करते थे। ठीक है ना, आपने बहुत कोशिश करी कि ये रिश्ता सुधरे। ठीक है ना, एक नई सोच के साथ ये रिश्ता सुधर जाए, गिविंग नेचर में बहुत रहे, बहुत कुछ आपने उनको समझाया, सब कुछ करा, लेकिन ये जो रिश्ता एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गया था। ठीक है, बहुत से लोगों का तो ख़त्म हो भी चुका होगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है वो वापस इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें थर्ड पार्टी के नॉलेज में आ चुकी है और थर्ड पार्टी वो आपके लिए क्या सोच रही है कि मैं जो मतलब थर्ड पार्टी है वो आपसे मिले, आपसे बात करें। ठीक है ना, अब आपसे बात करके वो क्या करना चाहती है, थोड़ा इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि वो थर्ड पार्टी आपसे क्यों मिलना चाहती है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन। देखो दो सिचुएशन आ रही है, थर्ड पार्टी जो आपसे मिलने का सोच रही है उसमें दो सिचुएशन आ रही है। एक उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी परिवार है, वो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि मैं आपसे मिलकर आपको समझाऊं कि या तो आप इस रिश्ते से अलग हो जाओ, है ना, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो मान नहीं रहे होंगे। दूसरा, कुछ सिचुएशन में ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपसे मिलकर इस मैटर को वो हल करना चाहती है। ठीक है ना, सॉल्यूशन करना चाहती है इस मैटर का कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। और एक सिचुएशन में ये है, एक तो ये परिवार का कार्ड आ गया है, ठीक है ना, काय के लिए, शादी के लिए। ठीक है, और एक दूसरी सिचुएशन ये है कि जो अदर रिलेशनशिप वाली जो थर्ड पार्टी है वो भी आपसे मिलना चाहती है। क्यों मिलना चाहती है, क्योंकि वो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती है कि प्लीज़ अगर पार्टनर आपके पास आता है तो आप उसे मेरे पास भेजो। ठीक है ना, क्यों भेजो, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ या मेरा उनके साथ रिलेशन है। ठीक है ना, या जो भी
उन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी सिचुएशन रही है वो रिश्ता नहीं बिगड़े, नहीं सुधरे, इसके लिए वो आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, बहुत सी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको चेक करना चाहती है कि अगर आपका पार्टनर आपके पास आता है तो आपका एक्शन रिएक्शन क्या होगा। ठीक है ना, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाए या फिर वो खुद मिलने आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप खुद समझदार है, जो भी करो सोच समझ के करना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आते ही अनशन बोलना चालू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये हमने नहीं सीखा है। ठीक है ना, आती है, व्यवस्थित सुनो बात को कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद आप क्या जवाब देना चाहते हो, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर अभी आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। देखिए, आपके पार्टनर आपको लेके पूरी तरीके से पॉजिटिव है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। शादी का कार्ड आया है, ठीक है ना, आपके साथ खुशियां देखते हैं, दुनिया देखते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर पूरी तरीके से, अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से आपके फेवर में है और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ही रियूनियन करना चाहते हैं, वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो चालाकी जो मुझे दिख रही है वो थर्ड पार्टी की ही दिख रही है। थोड़ा सा सावधान रहे, उधर से कुछ भी एक्शन रिएक्शन जो भी होता है वो देखें, सोचे समझे और फिर जो भी करना है वो फिर करें। ठीक है, तो ये रीडिंग आज यहीं पूरी होती है। सभी अपना ध्यान रखें, जो भी करना है सोच समझ के करें। ठीक है, आप सभी को हरे कृष्णा।